हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। चलो वेलकम करता हूं आपके खूबसूरत चैनल विजडम क्लासेस में। आज मैं जो टॉपिक लेकर आऊं वो फ्रिक्शन फोर्स है। और इस आज ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी कर लेना, हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर एक कंपटीशन क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बस 1 घंटा बैठो मेरे साथ और मेरे साथ पढ़ो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टार्ट करें। ये टॉपिक स्पेशली 11th के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट करें हम लोग। इसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स बहुत सस्ता लगेगा, तुम्हें बहुत सस्ता लगेगा। पढ़ो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है फ्रिक्शन? बताओ, कोई बताओ। फ्रिक्शन क्या होता है? बोलो। नहीं, वो कॉन्टेक्ट फोर्स ठीक है, इसके अलावा क्या जानते हो फ्रिक्शन के बारे में? फ्रिक्शन कोई फोर्स फील करता है। हाँ, ये बताओ तुम। अपोजिंग फोर्स। ठीक है, देखो फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली कैसा फोर्स है समझो। यहां पे अगर फ्रिक्शन फोर्स की अगर बात करोगे कि ये अपोजिंग फोर्स होता है। ये कैसा फोर्स होता है? अपोजिंग फोर्स होता है। तो एग्जैक्टली आप ये समझो, जैसे कि मान लो ये बंदा है, इधर देखो इधर देखो, ये बंदा है, यहां पे सुनो, यहां पे जैसे कि ये सरफेस है, ये सरफेस है। ये बंदा कहां फोर्स लगा रहा है? इधर फोर्स लग रहा है इसका, इस ब्लॉक पे, मतलब इधर फोर्स लगा रहा है ये। इसकी मोशन की टेंडेंसी कहां होगी? इधर की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बॉडी का मोशन करने की टेंडेंसी जहां पे होती है, मोशन करने की टेंडेंसी का मतलब ये हुआ कि या तो मोशन इधर कर रहा है या तो फिर इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो बात को ना? तो मोशन करने की बॉडी की जहां पे टेंडेंसी होती है, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फोर्स कहां लगता है? बिटवीन सरफेस। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, ये फ्लोर है। इन दोनों के बीच में एक फोर्स डेवलप होता है जो इसे इसके बॉडी के मोशन को क्या करेगा? कोच करेगा। या तो इसकी स्पीड को स्लो डाउन करेगा या फिर इसको रेस्ट में ले आएगा। तो यही तुम्हारा क्या है? यही तुम्हारा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? इसको डायग्राम बनाओ पहले। समझिए। तो यहां पे तुम क्या सीख रहे हो? फ्रिक्शन फोर्स किसे बोल सकते हो? देखो कैसे लिखोगे, देखो। वेन टू सरफेसेस, when two surfaces contact with each other, तो क्या होगा? जब ये आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा बताओ? then one surface then one surface tries to move other, to move, ऐसे लिखो, move on other surfaces। इतना समय है? समझो मैं क्या लिखा हूं? when two surfaces contact with each other, कांटेक्ट में है। फिर उसके बाद एक सरफेस क्या हो रहा है? इसके ऊपर मूव करने की क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। क्या मूव करेगा भी तो फिर क्या होगा बताओ? बताओ। अब यहां पे क्या होगा? ए फोर्स एक्ट्स ऑन, ए फोर्स एक्ट्स ऑन अपोजिट डायरेक्शन। क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन। और यही फोर्स क्या है? दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। कोई दिक्कत इसमें? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं ना? when two surfaces contact with each other, the one surface tries to move on other surface, a force acts on opposite direction, this force is called friction force। कोई दिक्कत इसमें?
फ्रिक्शन फोर्स समझ आ गया अच्छे से एकदम। ये तो रही लिखा पढ़ी वाली बात। इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रिक्शन का ही क्या लिख सकते हो? अगर तुम फ्रिक्शन कुछ पॉइंट की बात करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करोगे, तो फ्रिक्शन फोर्स के पॉइंट क्या होंगे बताओ? चलो को पहले बताओ, फ्रिक्शन फोर्स बारे में तुम क्या जानते हो? हमेशा क्या करेगा? मतलब जो क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, देख लो यहां पे, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, लिख रहा हूं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। किसके लिए? फ्रिक्शन फोर्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो क्या क्या लिख रहे हैं हम। पहला पॉइंट ये है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जहां समझ में नहीं बता देना, ठीक है? फ्रिक्शन हमेशा कहां लगेगा? हमेशा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? इट ऑलवेज एक्ट, इट ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं। इट स्लोज डाउन, स्लोज डाउन और स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट, स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट। सब कुछ बता चुका हूं मैं, समझ रहे हो ना? एक लास्ट और ले लो जहां क्वेश्चन आए हुए हैं। इट कैन ऑल्सो हेल्प मोशन, इट कैन ऑल्सो हेल्प मोशन। मतलब तुम वॉक कर पा रहे हो कैसे? किसके वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही। अगर तुम फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता, तुम सही तरीके से वॉक नहीं कर पाते, चल नहीं पाते। अब इसके बारे में और आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो क्योंकि देखो, वॉकिंग विदाउट स्लीपिंग, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। जितने पॉइंट्स में लिखा है ना, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, 100% बनेगा क्वेश्चन। लिख के ले लो फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन से क्वेश्चन आता है तो इन चारों पांच जो चार पॉइंट लिखा है फ्रिक्शन के लिए, इसमें से एक बनेगा क्वेश्चन। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं तुम्हें। देखो, पहली बात तो फ्रिक्शन में हमने क्या समझा? ये एक अपोजिंग फोर्स है कि बॉडी की जहां मूव करने की टेंडेंसी हो रही है या फिर जहां मूव करने को कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो उसके मोशन क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। वही तुम्हारा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। जब फ्रिक्शन फोर्स की बात कर रहे हो तो ये कैसा फोर्स है? ये हमेशा डायरेक्ट मतलब मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा पॉइंट मैंने ये बोला कि ये कभी भी कहां लगेगा? जो दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन्हीं दो सरफेस के बीच में फोर्स लगेगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स। जैसे कि यहां पे देखो, ये दोनों सरफेस कांटेक्ट कहां है? यहां पे है ना, तो बिल्कुल यहीं पे लगा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। पहला पॉइंट क्या था? कि मोशन इधर कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अब जाहिर सी बात है, जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका काम क्या होगा? या तो इसकी स्पीड को कम करेगा, या फिर बॉडी को रेस्ट मिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? फ्रिक्शन फोर्स ही रहेगा। तो तुम बॉल ऐसे, तुम क्या करो, बॉल क्या करो, सरफेस पे से करके छोड़ रहे हो, धीरे धीरे क्या हो रही है? उसकी स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होते होते एकदम से जीरो हो रही है। ये कैसे हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। क्योंकि मूव तो आगे कर रहा है बॉडी, लेकिन रेगुलर बेसिस पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है जो उसकी स्पीड क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और एट लास्ट क्या कर रहा है? जीरो कर दे रहा है। तो बॉडी को रेस्ट में ले आना या फिर बॉडी की स्पीड को कम करना किसकी वजह से? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से है। मेरे ख्याल से अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो साइकिल एक बार चला लोगे तो रुकेगा नहीं शायद। क्योंकि जब देखो, अगर ब्रेक नहीं मारो, अगर पैडलिंग एक बार करके छोड़ दे रहे हो और ब्रेक नहीं मार रहे हो, तो कुछ दिन देर तक चलेगा और क्या करेगा? रुक जाएगा। वजह क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो एक पैडल स्टार्ट चला दो, उसके बाद रुकेगा ही नहीं।
smooth surface with triangle. समझ रहे हो बात को ना? उसकी हम बात करेंगे स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस। समझ गए बात को? फील कर पा रहे हो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स क्या समझ आ रहा है? अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो एक बात तुम क्या करो, साइकिल को चलाना स्टार्ट करो, उसके बाद तुमको पैडलिंग करने की जरूरत नहीं है। पैडलिंग रेगुलर बेसिस पे क्यों कर रहे हो? क्योंकि रेगुलर बेसिस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो बार बार स्पीड को डाउन कर रहा है। समझ गए ना? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? तो अब फ्रीज करो, अपोजिट टू द मोशन, डायरेक्शन मोशन का जो भी डायरेक्शन होता है मोशन का जो भी डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। फ्रिक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, मतलब दो सरफेस के बीच के कांटेक्ट में लगता है फोर्स। ये क्या कर रहा है? बॉडी की स्पीड को स्लोज डाउन कर रहा है या फिर रेस्ट में ले आ रहा है। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? देखो तुम होकर क्या रहे हो, तुम इस अच्छे से चल पा रहे हो। देखो समझे यहाँ पे, तब सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है, बहुत ज्यादा स्लिपरी है, तो वहां पे इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन कम है। जब फ्रिक्शन कम है तो चलने में क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। अभी इसको होल्ड करो, इस पॉइंट को होल्ड करो, अभी हम आगे समझाएंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को होल्ड करो, भी आगे अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। क्या हो गया? कहना खुश क्या हो? समझ आ रहा है? कल वो जो लड़का आया था कहाँ गया? घूमने आया था क्या वो? हाँ आया है, पता नहीं कहाँ है। अच्छा क्या हुआ? गफला कर दिया? हम भी अलीगढ़ में थे ना, तो लाइब्रेरी में बैग रख के भाग जाता था घूमने। हाँ चलो क्या पे क्वेश्चन क्या बोला है? ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 केजी। मास कितना दिया है? 1500 केजी दिया, ठीक है। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल। कहाँ थे जी भाई? घर से तो बहुत पहले निकले थे, फोन आया था मुझे। फिर घर गए थे? छूट गया था क्या? अच्छा वो तुमसे, वो तुमको ढूंढ रहा है, तुम उसको ढूंढ रहे हो। अलग ही लेवल का मोहब्बत है जी। चलो क्यों, इधर देखो, मास क्या है? 1500 केजी। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड। देखो यहाँ पे, स्टॉप विद निगेटिव एक्सीलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यहाँ पे ए कितना दिया है? -1.7 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है। भाई स्टॉप क्यों हो रहा है? क्यों? देखो हो क्या रहा है, हम बॉडी आगे चल रहा है, रेगुलर बेसिस पीछे से क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। और एक वक्त ऐसा आता है जहां बॉडी क्या होता है? रुक जाता है। तो पूछा है कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? तो कुछ नहीं, फोर्स ही है ना। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? एम इंटू ए होता है। फोर्स क्या होता है? एम इंटू ए। मास कितना है? 1500। ए कितना है? 1.7 -1.7 कर दो, कितना जाएगा? कितना? 2550 माइनस ले लो न्यूटन। माइनस क्यों आ रहा है? कि मोशन की जस्ट अपोजिट एक्शन लग रहा है ना, इसीलिए माइनस आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? ये कैलकुलेशन अच्छे से क्यों ना? कोई दिक्कत?